कहानी के स्टार्ट में बताया जाता है जो ड्रैगन रहते हैं वो पहाड़ के सबसे ऊपरी छोर पे रहते हैं। सामने की तरफ दिखाया जाता है एक आदमी को मारते हुए पूछ रहा था, मेरा पैसा कहाँ रखे हो। उस आदमी का नाम नीलो होता है। साहबो प्लीज मुझे थोड़ा दिन और दे दो, मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा जैसे ही मिलेगा। 12 दिन पहले डेडलाइन पूरी हो चुकी है, तू मेरे से कुछ दिन और मांग रहा है, तू मेरा सब्र तोड़ रहा है। मारते हुए बोलता है, क्या तुम ऐसे डील खत्म करना चाहते हो। एक बच्चे की आवाज आती है, बोलता है नहीं छोड़ दे मेरे पाप को, मेरे पाप से दूर हो जा। और बोलता है, क्या डैड आप ठीक हैं। यही हमारा एमसी है। उस आदमी के पैर से भी छोटा होता है और बोलता है उस आदमी से, छोड़ दे मेरे बाप को, मेरे बाप ने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है। वो बड़ा सा आदमी हमारे एमसी का बाल पकड़ के हवा में उठा लेता है और बोलता है, इस छोटे से बच्चे को आग से खेलना बहुत पसंद है। और हमारा एमसी पैर हिलाते रह जाता है। फिर हमारे एमसी का बाप बोलता है, प्लीज छोड़ दो मेरे बच्चे को, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसने कुछ नहीं किया है। फिर हमें पता चलता है हमारे एमसी का नाम मोची होता है। फिर वो आदमी बोलता है, तुम बहुत लापरवाह हो नीलू। हमारे एमसी को उसके बाप के ऊपर फेंक देता है। फिर वो आदमी गुस्से में जाते हुए बोलता है, मैं तुमको 3 दिन देता हूँ बस इस बच्चे की वजह से। इस टाइम को मैं खराब नहीं करूंगा साहबा, मैं तुम्हारा जल्दी पैसा वापस दे दूंगा इस 3 दिन में। तुमने इससे पहले भी यही कहा था। मैं बार बार नहीं सुनना चाहता हूँ कि मैं अगली बार पैसा दूंगा, मुझे अब की बार चाहिए। अगली बार मैं इतना अच्छा नहीं रहूंगा, अब की बार तो छोड़ दिया मैंने। गर्दे बाहर जाते हुए बोलता है, माफ करना बच्चे, मुझे तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था। रोते हुए एमसी बोलता है, वो कौन था डैड। वो साबू था, मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे ताकि हम लोग फिशिंग करके अपना घर चला सके। तो हमारा एमसी बोलता है, अच्छा जो हमने न्यू वाली बोट ली है डैड, वो तो पिछले हफ्ते डूब गई ना। मुझे पता है मेरे बच्चे, मैंने सोचा था कि मैं मछली बेच कर कर्ज चुका दूंगा, लेकिन उस वेल ने बर्बाद कर दिया। मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा सोनो मोनो माउंटेन पे। तो हमारा एमसी बोलता है, क्या आपका मतलब वो सोनो मोनो ड्रैगन्स, वो जो बड़े बड़े मॉन्स्टर पहाड़ की चोटी पे रहते हैं। हाँ मेरे बच्चे, वे कहते हैं कि उसके अंदर लाइबनिज लाजू की एक विशालकाय खदान है जो हमारी पर्वत के सबसे कीमती पत्थर है, उसका एक ही पत्थर साबों का उधार चुका देगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए बोलता है, मैंने सुना है डैड वहाँ पे जो भी गया है आज तक वापस नहीं आए, कुछ ही लोग वापस आए हैं। तो हमारे एमसी का डैड बोलता है, हाँ मेरे बच्चे, वहाँ पे 100 लोग गए थे, उनमें से बस एक ही वापस आया है। तो हमारे एमसी बोलता है, डैड मैं आपको वहाँ पे जाने नहीं दूंगा, कोई और रास्ता देख लेंगे। हमारे एमसी का डैड बोलता है, शायद हमारे पास कोई रास्ता होता। तुम परेशान मत हो मेरे बच्चे, मैं ठीक ही रहूंगा, जल्दी वापस आएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या आप सच बोल रहे हैं डैड, आप मुझसे प्रॉमिस करिए आप वापस आ जाएंगे। हमारे एमसी का डैड बोलता है, अगर मैं 14 दिन के बाद वापस नहीं आऊंगा तो तुम इस जगह को छोड़ के चले जाना। फिर हमारे एमसी का डैड एक विसल देते हैं, वो बोलते हैं, अगर मैं वापस नहीं आऊंगा तो तुम इसको बचा देना, फिर एक मेरा पुराना दोस्त तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएगा, पर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा, लव यू मेरे बच्चे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर होते हुए बोलता है, लव यू डैड, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर दोनों के बीच टाटा टाटा बाय बाय हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो रो रहा होता है। 10 दिनों के बाद हमें सीन दिखाया जाता है, हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है, एक दुकान वाला बोल रहा होता है, मोची मैं तुमको बर्न फ्री में नहीं दे सकता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर नखड़ा बनाते हुए बोलता है, लेकिन मिस्टर जाओ मैं तो भूखा हूँ। तो दुकान वाला पूछता है, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है वो चले गए हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, तो मैं आपका पैसा वापस दे दूंगा। मोची तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो, तुम्हारे पिताजी ड्रैगन के अंदर गए हैं। तो हमारा एमसी शॉक हो जाता है और बोलता है, आपको कैसे पता। फिर वो दुकानदार हंसते हुए बोलता है, उसने मुझे बताया था, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर रहा था कि वो चला जाएगा वहाँ पे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। हमारा एमसी को गुस्से में देखकर दुकानदार बोलता है, ये लो कुछ बन खा लो, लेकिन मुझे यह नहीं लगता है कि तुम वापस उससे मिल पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं जरूर मिलूंगा उससे वापस। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मुंह बनाते हुए बोलता है, क्या आप कुछ जानते हैं मिस्टर जियाओ। मिस्टर जियाओ उसके ओर गुस्से से देखते हुए बोलते हैं, क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए बोलता है, आपका बन बहुत खराब है। मिस्टर जियाओ गुस्सा में बोलता है, तुम वापस आओ, मैं तुमको जिंदा ही उबाल दूंगा। अपना पेन चला के मारता है। भागते भागते एक जगह जाकर रुकता है, हाँफते हुए बोलता है, मैं अब अच्छे से खाना खा सकता हूँ यहाँ पर। फिर हमारा एमसी बुखड़ों की तरह जल्दी जल्दी खाने लगता है और बोलता है, ये कितना अच्छा है, मैं ऐसे 38 और खा सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस होते हुए बोलता है, मिस्टर जियाओ ने सही कहा है, मेरे पिताजी वापस नहीं आएंगे। फिर हमें माउंटेन की तरफ दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी माउंटेन के गेट कीपर के पास पहुंच जाता है। गेट कीपर उसको देखता है और बोलता है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको पता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस होते हुए बोलता है, मैं माउंटेन के ऊपर जाऊंगा। क्या तुम उस पत्थर के लिए जा रहे हो, तुम कुछ ज्यादा छोटे नहीं हो उसके लिए। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं पत्थर के लिए नहीं जा रहा हूँ, असल में मैं अपने पिताजी को खोजने जा रहा हूँ, कुछ दिन पहले वो ड्रैगन की चोटी पे गए थे। मैं कई वर्षों से इस सीढ़ी की रखवाली कर रहा हूँ, लेकिन इस माउंटेन से सिर्फ एक ही आदमी वापस आया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या सही में, उसने आपसे क्या कहा। गेट कीपर सीरियस होते हुए बोलता है, यह 2 साल पहले की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कल ही की बात है। उसका नाम था जायोक यानी कोबाल्ट ड्रैगन। तो हमारे गार्ड से बोलता है, क्या देख रहे हो गार्ड, मैं कई वर्षों से यहाँ पे रखवाली कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कोई ऊपर से नीचे आए।
फिर वो डेविल से हंसी देते हुए बोलता है शायद मैं लकी था या शायद मैं चालाक था सबसे ज्यादा थोड़ा सा। उसकी हंसी थोड़ी अजीब थी। फिर उसके बाद मैंने उसको कभी वापस नहीं देखा। यह सब बातें बता ही रहा होता है गार्ड, तब तक वो हैरान हो जाता है। बोलता है कहाँ गया बच्चा, क्या हुआ बस गायब हो गया? ऐसा कोई तरीका नहीं होगा कि वो इतनी तेजी से मेरे यहाँ से गुजर जाएगा। अभी गार्ड सोच ही रहा होता है। हमें एमसी की तरफ दिखाया जाता है। बोलता है मूर्ख गार्ड, उसको पता ही नहीं चला मैं कब ऊपर आ गया। दौड़ते हुए बोल रहा होता है मैं जल्द ही ऊपर पहुंच जाऊंगा। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है रात हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इस तरह तो मैं मर ही जाऊंगा माउंटेन के ऊपर पहुंचते पहुंचते। वहीं सीढ़ी पे लेटते हुए बोलता है ये सीढ़ी कभी खत्म नहीं होगी क्या? हमारा मेन कैरेक्टर गाली देते हुए बोलता है ये पहाड़ इतना ऊंचा क्यों है? पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं इतना ऊपर आ गया हूँ, नीचे भी नहीं जा सकता, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं ऊपर ही चलूँ। फिर कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर पहुंच जाता है और एक बड़ा सा गेट खुलता है, उसके अंदर जाता है। फिर हमें एक लाइट दिखाई जाती है जो हमारे एमसी पे पड़ रही होती है। फिर हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे पहुंच चुका होता है। फिर हमें एक ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। हमारे एमसी चिल्ला के कई बार बोलता है हेलो ड्रैगन, मिस्टर ड्रैगन। एक पत्थर चला के मारता है ड्रैगन को। ड्रैगन अपनी आंख खोल लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आखिर तुम उठ ही गए। ड्रैगन चिल्ला के बोलता है यू छोटे इंसान कीड़े मकोड़े, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इतने साल से मेरे रेस्ट को खराब करने की। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इन हजारों साल में मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था मिस्टर ड्रैगन, सॉरी। मैं अपने फादर को खोज रहा हूँ। एनी बाई चांस क्या आपने मेरे फादर को देखा है? उनका नाम नीलाव है। ड्रैगन गुस्से में बोलता है तुम एक ज्ञानी छोटे बच्चे हो, कीड़े हो, तुमको क्या लगता है मैं जिसको खाता हूँ उसका नाम याद रखता हूँ? मैंने कईयों को खाया है, तुम सिर्फ मेरे लिए कीड़े मकोड़े हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जोर से बोलता है अबे बहन के लंपट, अपनी आवाज कम कर, अपने साइज देखा है, इतना जोर से चिल्ला रहा है। मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा था। ड्रैगन गुस्से में बोलता है द्वितीय वाला सवाल मुझसे मत पूछ। अगर तुझे किसी को खोजना है तो तुझे खुद मेरे पेट के अंदर जाके खोजना पड़ेगा अकेले ही, बिना मेरी कोई मदद के। तुम्हारा एमसी ड्रैगन से बोलता है तुम्हें यकीन है कि तुमने खाया है उनको? तो ड्रैगन गुस्से में बोलता है तुम तो मेरे सोच से भी ज्यादा बेवकूफ निकले बच्चे। मैंने तो तुमसे कहा था मैं उसको नहीं जानता हूँ, तो मैं कैसे बताऊँ कि मैं उसको खाया हूँ? मुझे ह्यूमन से दूर रह के मेरे अच्छे दिन याद है। ये ह्यूमन बहुत परेशान करते हैं। ह्यूमन ये सोचते हैं कि इनके इर्द गिर्द ही सारी दुनिया है। तो हमारा एमसी चिल्ला के ड्रैगन से बोलता है तुम बूमर की तरह एक्ट मत करो, मुझे जल्दी से अंदर आने दो। ड्रैगन एकदम गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे बग कहने की? तुम्हें पता है मैं तुमको एक ही सांस में खा जाऊंगा। हमारा एमसी मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है ड्रैगन से तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? फिर हमारा एमसी ड्रैगन को गुस्से में देख के बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, इस एज में बच्चे तुझे कुछ मैनर सीखने चाहिए। फिर हमारे एमसी को अपने पेट में ले लेता है एक ही सांस में। फिर ड्रैगन बोलता है कुछ अजीब लग रहा है, इस बच्चे का टेस्ट कुछ ग्रीन टी जैसा आ रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। खड़ा होते हुए बोलता है ओहो ये तो दर्द कर रहा है, कुछ लग गया क्या? फिर हमारा एमसी अपने पिछवाड़े की तरफ हाथ बढ़ाते हुए देखता है, जोर से बोलता है ओहो ये दर्द कर रहा है, क्या है? हमें एमसी के पिछवाड़े की तरफ दिखाया जाता है कि स्टोन धसा होता है। हमारा एमसी स्टोन को हाथ में लेते हुए फेंकता है और गाली देते हुए बोलता है यही था क्या जो मेरे पिछवाड़े को इतना तकलीफ दे रहा था? इसकी भैंस की टांग। में स्टोन की तरफ दिखाया जाता है, वो कूदते हुए आगे चला जाता है। फिर हमारा एमसी स्टोन को ध्यान से देखते हुए बोलता है अरे एक मिनट रुको, ये तो कोई स्पेशल स्टोन लग रहा है, शायद इसकी कीमत बहुत होगी। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी अपने हाथ में शॉट लेके एक आदमी की तरफ बढ़ रहा होता है। सामने वाला बंदा कसम खाता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो हाथ में शॉट लिया था वो बोलता है झूठ मत बोल, मुझे पता है तेरे पास ही मेरा आधा स्टोन था। चोर बेबस होके बोलता है शायद वो गिर गया होगा, तभी वो शॉट वाला इंसान उसका गला काट देता है और बोलता है मैं किसी को माफ नहीं करता। लेकिन उसके बगल में जो बंदा होता है वो बोलता है तुमने सचमुच मार दिया। स्क्वाड वाला बंदा बोलता है मैं किसी को माफ नहीं करता, तुम भी अपना मुंह चुप रखो, अगर तुमको जीना है तो तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुमको पता ही है मैं क्या करूंगा। होप कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक ठाक बन गई है, सब्सक्राइब कर देना यार।